नमस्ते साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ साथियों, आज के वीडियो का विषय है बलिदान ना सही पर हम छोटे काम तो कर सकते हैं। हाँ, हम यदि देश की रक्षा के लिए सीमा पर नहीं जा सकते हैं तो हम छोटे छोटे काम करके भी देश में अच्छा कर सकते हैं। वो कौन से छोटे छोटे काम है साथियों, 5 मिनट के वीडियो में आप ये ज़रूर देखें और उनको अवश्य करें, उनको बिल्कुल ना भूलें। देखिए, पहला जो काम है साथियों वो है हमारा कि हमें सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। किसी भी प्रकार का कचरा, घर से निकला हुआ कचरा हमें सड़क पर ना फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे चलने वालों को दुविधा पैदा होती है। कहीं आपने यदि केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया और यदि किसी का पैर फिसल गया तो उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारा पहला काम यह है, छोटा सा काम, कि कचरा सड़क पर ना फेंके। दूसरा काम यह है हमारा साथियों कि सड़कों पर, दीवारों पर ना थूके। हमें सड़कों पर और दीवारों पर नहीं थूकना चाहिए, बेवजह गंदगी नहीं करना चाहिए। ये अच्छी आदत नहीं है, इसलिए हमें अच्छी आदत बनाना चाहिए और इस प्रकार कहीं पर इस गंदगी नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है, नोटों दीवारों पर ना लिखें। आप भारतीय मुद्रा का आप और हम सब उपयोग करते हैं, इसलिए भारतीय मुद्रा पर पेन से, किसी से भी पेंसिल से कोई शब्द अथवा किसी प्रकार का वाक्य नहीं लिखना चाहिए। ये भारतीय मुद्रा का अपमान है। चौथा है साथियों, गाली देना छोड़ दे। इस बात का तो हमें प्रण ही कर लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ हमें दुर्व्यवहार, गाली नहीं देना चाहिए। गाली एक बहुत गंदा शब्द है। इससे जिस व्यक्ति को हम गाली देते हैं उसके मानसिक दशा पर बहुत गलत असर पड़ता है। व्यक्ति मानसिक टेंशन में आता है और ये अच्छी बात भी नहीं है। इसलिए गाली देना यदि हम छोड़ दें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जो 5वें नंबर का है साथियों वो ये है कि पानी, लाइट बचाएं। पानी और लाइट हमें बचा के रखना चाहिए साथियों, क्योंकि ये सीमित संसाधन है। क्योंकि जहाँ विदेशों में जहाँ पानी नहीं मिलता है वो लोग कितना पानी को बचा करके उपयोग करते होंगे। इसलिए हमें पानी का भी सदुपयोग और सही समय पर कम से कम करना चाहिए और लाइट को भी हमें बचाना चाहिए। छठा जो हमारा है वो है एक पौधा लगाएं। जीवन में एक पौधा लगाकर पेड़ जरूर बड़ा करना चाहिए साथियों, क्योंकि प्रकृति से हम श्वसन क्रिया ग्रहण करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम प्रकृति से लेते हैं। इसलिए हम भी तो कुछ प्रकृति को देना सीखें। एक पौधा जीवन में जरूर लगाएं और उस पौधे को बड़ा करें, एक बड़ा सा वृक्ष बनाएं, जिससे कि प्रकृति से हमने जो लिया है वो हमारा ऋण चुक जाए, ऋण को हम चुकता कर दें। इसलिए एक पौधा जीवन में जरूर लगाएं और उसको पेड़ तक पहुंचाएं, बड़ा करें। अगला जो हमारा है साथियों, इस दिशा में ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, अर्थात ट्रैफिक रूल्स ना तोड़ें। सड़क पर हमेशा बाईं ओर ही चलें ताकि आने जाने वालों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और आपको भी समस्या नहीं हो। आराम से चले, धीरे चले और सड़क पर आराम से बाईं तरफ चलें। और जो निशान होते हैं जगह जगह चौराहे पर, उन निशानों का भी, तीर के निशान आदि जो भी होते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। इसलिए ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, उनको तोड़े ना। 8वां हमारा जो है साथियों वो है माता पिता का आशीर्वाद लें। बच्चों को स्कूल में, पड़ोस में, मोहल्ले में हमें इस बात को कहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को सुबह उठते अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उनको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी आदत है और माता पिता का जो आशीर्वाद है वो कभी निरर्थक नहीं जाता है। माता पिता स्वयं भगवान का रूप होता है, ऐसा हमें बताना चाहिए बालकों को। और ये सही भी है कि माँ और बाप सबसे बड़े होते हैं, हमें इनकी पूजा करना चाहिए, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसका आगे जो हमारा 9वां पॉइंट है साथियों वो है बालिकाओं की इज्जत करें। जहाँ कहीं भी आप निवास करते हो, क्योंकि बालिकाएं स्वयं लक्ष्मी का रूप होती है और इनकी
इज्जत करना, इनको सम्मान देना, एक तरह से देश को सम्मान देना है। क्योंकि हम गाते भी हैं कि हर बाला देवी की प्रतिमा। इसलिए हमारे देश में, विदेश में, जहाँ कहीं भी जो भी बालिकाएं हैं, हमारे पड़ोस में हमारी लड़कियां, स्कूल में, जहाँ कहीं भी, तो हमें बालिकाओं को सम्मान देना चाहिए। हमारा जो 10वां है साथियों बिंदु, वो ये है कि एम्बुलेंस को रास्ता दें। जहाँ कहीं भी आप चल रहे हों, आपके पास 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो या पैदल हो, तो आप एम्बुलेंस को ज़रूर रास्ता दें। हम सभी को एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस एम्बुलेंस में जो मरीज़ हैं वो किस स्थिति में है, और हमारा रास्ता देने से, रास्ता छोड़ने से वो जल्दी अस्पताल पहुंच जाएं और उस एम्बुलेंस को फ़ायदा हो जाए। तो हमें ये भी एक अच्छा नियम है और हमें इस नियम की पालना करनी चाहिए, एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको 11वें नंबर पर ये कहूँगा साथियों कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सब पढ़ें और सब बढ़े। इससे देश आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए देश को नहीं, पहले खुद को बदलें। इसलिए साथियों ये सबसे बड़ी चीज़ है कि देश को नहीं, पहले खुद को बदलें। और जब हम खुद बदल जाएंगे तो देश तो स्वतः ही बदल जाएगा, क्योंकि हम उसी देश में निवास करते हैं जिस देश में हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे। तो यदि हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो देश तो अपने आप अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है, और हमेशा अच्छे व्यक्ति की लोग सब अनुसरण ही करते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।